नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ संभाग और मैं विनोद शर्मा। न्यूज़ संभाग का एपिसोड पढ़ाकू गंगापुर सिटी। इस कार्यक्रम के तहत मेरे साथ आज हैं DS साइंस एकेडमी के वो 4 विद्यार्थी जिन्होंने राज्य स्तर पर अपना परचम फहराया है। STSC एग्जाम यानी राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा में इन चारों विद्यार्थियों ने प्रदेश स्तर में अपना एक परचम फहराया है। इन विद्यार्थियों से मैं आखिरकार ये जानकारी लूँगा कि कहाँ से तैयारी की, कैसे की, क्या इनका एक तरीका है और परीक्षा का क्या मकसद है, कैसे उन्होंने दी। सभी को बहुत बहुत नमस्कार। मयंक शर्मा, बहादुर सिंह चौहान, मयंक अग्रवाल और आंचल अग्रवाल, ये 4 विद्यार्थी DS साइंस एकेडमी गंगापुर सिटी के मेरे साथ हैं। मयंक, सबसे पहले मेरा आपसे प्रश्न है, आखिर ये एग्ज़ाम क्या है, इसके क्या फ़ायदा है? थैंक यू सर। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि STSC यानी मतलब स्टेट टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा, जो कि बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान द्वारा कंडक्ट की जाती है, इसमें 10th क्लास के स्टूडेंट्स भाग ले सकते हैं। वासुदेव, आपका क्या कहना है इस पर? सर, ये जो STSC एग्ज़ाम है, जैसा कि मयंक ने बताया कि इसे मतलब राजस्थान बोर्ड इसको कंडक्ट करवाता है। इसके अंदर जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको स्कॉलरशिप दी जाती है, और जो गवर्नमेंट स्टूडेंट होते हैं उनको तो 2000 रुपीज़ पर मंथ प्रोवाइड किए जाते हैं, और जो प्राइवेट स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें वन टाइम ही 2000 रुपये का स्कॉलरशिप दिया जाता है। मयंक अग्रवाल, आपका क्या कहना है? जी बिल्कुल, ये जो परीक्षा है STSC, इसमें इसके 3 पेपर लगते हैं, जिसमें पहला पार्ट होता है मैट का, दूसरा होता है LCT का और थर्ड होता है सेट का, जिसमें अपन को मैट में 50 क्वेश्चन करने होते हैं, और जो LCT है वो ऑप्शनल रहता है। हिंदी और इंग्लिश में विद्यार्थी अपने हिसाब से कुछ भी चूज़ कर सकता है, तथा जो सेट है उसमें मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों सब्जेक्ट्स आते हैं। आंचल अग्रवाल। सर, मैं बताना चाहूँगी, ये पेपर 180 मार्क्स का होता है। इसमें हमारे टाइम कट ऑफ 165 गई थी एंड फर्स्ट रैंक 175 मार्क्स पे थी। मयंक शर्मा, मेरा दूसरा क्वेश्चन आपसे इसी को लेकर है, ये एग्ज़ाम देने का कि मन में कब आया, कब ठाना आपने, किसने आपको बताया? सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, हमारे जो स्कूल के अवधेश कुमार सर जो डायरेक्टर है, उन्होंने हमें सबसे पहले इस एग्ज़ाम के बारे में बताया। उन्होंने हमसे बोला कि एक ऐसी एग्ज़ाम है जिसे आप दोगे तो आपसे आपका आत्मबल बढ़ेगा। उन्होंने हमें बताया इस एग्ज़ाम को कंडक्ट होगी जो एग्ज़ाम, उसमें 10th क्लास के स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सर ने हमें इस एग्ज़ाम के बारे में सिलेबस और इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दी, जिससे हमें इस एग्ज़ाम को देने का प्रोत्साहन मिला, और हमने इसी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आगे प्रयास किए। वासुदेव चौहान। सर, जब लॉकडाउन में जब सब कुछ मतलब एजुकेशन पे एकदम स्टॉपेज लग चुका था, जब मतलब सब स्कूल बंद थे, तब हमको हमारे मतलब जो CMD श्री अवधेश कुमार शर्मा जी सर है, उन्होंने हमको मतलब ये कॉन्फिडेंस दिया एक तरीके से कि तुम STSC और NTSC एग्ज़ाम में मतलब पार्टिसिपेट कर सकते हो, और इसके मतलब इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए तुम्हारी सारी फैकल्टीज टीम है जो DS की, वो सबके सब तुम्हारे साथ रहेगी, और मतलब यही कॉन्फिडेंस साथ हमने STSC के अंदर पार्टिसिपेट किया। मयंक अग्रवाल, आपने कब ठाना इसके बारे में, क्या आपको जानकारी मिली? जी बिल्कुल, मैंने यह सब 9th क्लास में जब जो CMD सर है श्री अवधेश जी शर्मा सर, उन्होंने जब हमें बताया, हम उस समय एक अबोध बालक की तरह थे, तब कुछ नहीं जानते थे। तब उन्होंने बताया कि STSC परीक्षा एक बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम है, जिसके हमें भविष्य में बहुत ही अनेक फ़ायदे मिलते हैं। तो उन्होंने हमें इसके फ़ायदे बताए, तो इसलिए हमने आंचल अग्रवाल, बताइए। सर, एक्चुअली 10th क्लास में हर बच्चे का मोटिव होता है कि वो बोर्ड क्रैक करे, उसके बोर्ड में अच्छी परसेंटेज बननी चाहिए, बट हमारे सर ने हमें मोटिवेट किया कि हम फाउंडेशन लें, जिससे हमें कैरियर में हेल्प मिले। तो सर ने हमें बताया कि एग्ज़ाम होती है, फाउंडेशन की एग्ज़ाम है, इसमें कोर्स तो वही आता है, तो हमें एक लेवल मिल जाता है कि हम इस एग्ज़ाम को क्रैक करें, आगे कैरियर में बनाने के लिए कॉन्फिडेंस मिल जाता है। मयंक, मेरा तीसरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने एक अच्छी परीक्षा पास की है, राज्य स्तर पर नाम रोशन किया है, इसके फ़ायदे क्या हैं कैरियर में? सबसे बड़ा तो फ़ायदा है जो हमारे पास जो जितनी बड़ी बड़ी एग्जामों में बैठने का हमें एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि हम आगे भी कुछ कर सकते हैं। यह प्रोत्साहन देने के लिए मैं हमारे जितने भी समस्त जो रेस्पेक्टेड टीचर्स हैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ, और ये बताना चाहता हूँ जैसे हम अगर राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा को क्रैक करते हैं तो इससे हमें एक सर्टिफिकेट मिलता है जिसकी आगे बहुत वैल्यू होती है। वासुदेव, क्या फ़ायदे हैं इसके, क्या आपको लगता है? सर, STSC एग्ज़ाम देने से मतलब बच्चों के अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, जिससे कि फ्यूचर में जो आने वाली एग्ज़ाम्स है जैसे कि नीट और IIT, वो उनके अंदर जो स्टूडेंट्स बैठते हैं उनके अंदर एक जज्बा होता है कि हमने एक मतलब 10th क्लास में एक एग्ज़ाम को हम पास करके आए, तो हम IIT और नीट एग्ज़ाम के अंदर भी हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं और अपने स्कूल और शहर का नाम रोशन कर सकते हैं। मयंक अग्रवाल। सर, इस एग्ज़ाम से क्या है कि जैसे कि अपन फ्यूचर में कोई बड़े एग्ज़ाम देते हैं तो उसका एक प्री
फाउंडेशन बेस क्लियर होता है तथा अपने जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यूँ ही क्लियर हो जाते हैं एक बड़े ही सिंपल वे में। और इसमें मैं बताना चाहूँगा कि इस सफलता में मेरा 50% पार्टिसिपेशन था और जो मेरे टीचर्स और मेरे अभिभावक हैं उनका 50% था। हाँ, आंचल अग्रवाल। सर मैं बताना चाहूँगी कि इस एग्ज़ाम को दिया तो उससे कॉन्फिडेंस होता है, अगर इस एग्ज़ाम को अपन क्रैक कर लेते तो अलग ही मोटिवेशन मिलता है जिससे कि अपन आगे की एग्ज़ाम क्रैक कर सके, 11th-12th के बाद जो नीट IIT अपन देंगे उसके क्रैक कर सके। देखिए, मेरा सभी स्टूडेंट से आपको है, आपने एग्ज़ाम पास की, अपने गंगापुर सिटी का नाम रोशन किया, आपको सपोर्ट किसका मिला? इस बारे में थोड़ा आप क्लियर हमारे दर्शकों को करें जिससे वो लोग भी प्रेरणा ले सकें। थैंक यू सर। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा जो हमारे CMD है अवधेश कुमार शर्मा सर, उन्होंने हमें सबसे पहले इस एग्ज़ाम के बारे में बताया और उन्होंने ही हमें सबसे पहले प्रोत्साहन दिया। आपको क्या सपोर्ट रहा किसका? सर जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जब लॉकडाउन चल रहा था उसके अंदर जब मतलब एजुकेशन एकदम स्टॉप हो गई थी, उस कोरोना काल के अंदर भी हमारे जो DS साइंस एकेडमी के डायरेक्टर है श्री उमेश कुमार शर्मा सर, उन्होंने हमें अच्छे क्वालिटी वाले एक स्टूडियोज़ प्रोवाइड करवाए जिनके अंदर हम DS की फैकल्टीज़ ने हमें अच्छे लेक्चर्स बना के हमारे ऐप पर अपलोड किए जिससे हमने अच्छी पढ़ाई की। कोरोना में हमारी लाइव क्लासेस भी लगाई और फैकल्टीज़ ने हमारे डाउट भी हैंड टू हैंड सॉल्व किए। रात को हम अगर 2 बजे भी डाउट पूछते थे तो हमारी फैकल्टीज़ हाथों हाथ हमें डाउट का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देती थी। इससे पता चलता है कि हमारी फैकल्टीज़ ने हमें बिल्कुल एकदम अच्छा क्वालिटी वाला सपोर्ट्स प्रोवाइड किया और साथ ही साथ सर हमारे मम्मी पापा ने भी हमें बहुत अच्छा सपोर्ट दिया। माइक सपोर्ट क्या ज़रूरी है, किसका मिला आपको, क्या कहेंगे आप? सर पहला तो मैं अपने जो सबसे बड़ी सफलता के पीछे जिसका हाथ है वो मेरे माँ बाप का है, जिन्होंने पूरा मेरा सपोर्ट किया पूरी कोरोना काल में, जिन्होंने मेरी पूरी मदद करी और उन्होंने बिल्कुल भी पढ़ाई से मुझे वंचित नहीं किया। दूसरा सपोर्ट में जो एकेडमिक हेड है, जो एकेडमिक डायरेक्टर है DS साइंस एकेडमी के आशुतोष वर्मा सर है, जो कि DS साइंस एकेडमी के दूसरे नाम से भी जाने जाते हैं, तो उनका मेरा पूरा सपोर्ट रहा। उन्होंने हमें अच्छी सीनियर फैकल्टी से भी पढ़ाया कोरोना काल में और अच्छे ऑनलाइन लेक्चर्स वीडियो भी प्रोवाइड करवाए। आंचल, आप क्या कहेंगी सपोर्ट पर? मेरी सफलता में मेरे पेरेंट्स और मेरे टीचर्स का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा। मेरे पेरेंट्स ने हर टाइम मुझे मोटिवेट किया इस एग्ज़ाम को देने के लिए एंड इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। एंड सर हमें टीचर्स ने सपोर्ट किया था, अवधेश सर ने हमें बहुत मोटिवेट किया था एंड पारिक सर, कपिल सर, इन सबका बहुत सपोर्ट रहा था। मैथ साइंस में एंड रीजनिंग वगैरह में बहुत सपोर्ट रहा था एंड बेस्ट फैसिलिटी प्रोवाइड की ऑनलाइन एजुकेशन में भी, और सर ने लाइव सेमिनार स्टार्ट किए थे जिससे मोटिवेट मिल सके हमें लाइव सेमिनार्स वगैरह में भी। आप गंगापुर सिटी की टॉप DS साइंस एकेडमी स्टूडेंट है, कब आपने ज्वाइन किया और इस परीक्षा में इनका क्या योगदान था? गंगापुर सिटी जैसे कि हम सब जानते हैं शिक्षा नगरी है, लेकिन यहाँ पे जितने भी अनेक स्कूल हैं उन सभी में मेरा मानना है DS साइंस एकेडमी सबसे बेहतर स्कूल है, क्योंकि यहाँ पर जिस प्रकार का जज्बा टीचर द्वारा दिखाया जाता है तो उससे हमें एक अलग ही प्रकार का कॉन्फिडेंस मिलता है जिससे बच्चा भी कुछ आगे करने का ठान सके। और इस स्कूल ने मुझे ऐसा कॉन्फिडेंस दिया जिससे मैं अपने आप को अलग ही स्टूडेंट से डिस्टिंग्विश करके कुछ आगे कर सकूँ। वासुदेव जी। सर मैंने DS साइंस एकेडमी 8th क्लास में ज्वाइन की थी। मैंने 7th क्लास एक DS गंगापुर सिटी के एक स्कूल से किया और सर मैं 7th क्लास में एक माइनर स्टूडेंट था, मतलब मेरे अंदर कोई इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन जैसे ही मैंने DS साइंस एकेडमी 8th क्लास में ज्वाइन की, यहाँ के टीचर्स का सपोर्ट और मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट ने मेरा एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया। माइक, आपने कब ज्वाइन की, कब क्या बताया? सर मैंने जो DS साइंस एकेडमी है वो मैंने 9th क्लास में ज्वाइन किया और इससे पहले मैं किसी अन्य स्कूल में पढ़ता था, जो कि मेरी सबसे बड़ी भूल हो गई थी कि मैंने इससे पहले DS साइंस एकेडमी ज्वाइन क्यों नहीं किया। तो इससे मेरा जो प्री फाउंडेशन था थोड़ा कमजोर रहा, पर इसका कोई मुझे दुख नहीं है क्योंकि मैंने 9th क्लास में फिर मेरा प्री फाउंडेशन बेस बहुत ही अच्छा हो गया, क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छी फैकल्टी मिली, बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट मिला और बहुत ही अच्छे डायरेक्टर सर मिले। आंचल, आपने कब ज्वाइन किया, कब क्या है? साइंस एकेडमी 9th क्लास में ज्वाइन किया था एंड मैंने यहाँ पर देखा कि फैकल्टी हर बच्चे पे पर्सनल केयर देती है, पर्सनल ध्यान देती है हर बच्चे पे। वो अगर वो एवरेज स्टूडेंट भी है तो उसको मतलब उसकी सफलता में बहुत मेजर रोल रहता है फैकल्टीज़ का। अभी माइक, आप इस समय कहाँ और क्या कर रहे हैं? जिस प्रकार मैंने राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा में अपना स्थान ग्रहण किया, उसके बाद मेरे पास 2 ब्रांचेस थी। उस ब्रांचेस को चूज़ करने के सबसे पहले मुझे DS साइंस एकेडमी का सपोर्ट मिला और काफ़ी हद तक मेरे पेरेंट्स का भी। इस हिसाब से मैंने IIT की तैयारी करने के लिए मैथ सेलेक्ट किया और इसी के लिए आगे मैं DS साइंस एकेडमी में अध्ययन कर रहा हूँ। बात तो फिलहाल आप क्या कर रहे हैं फिलहाल? एट प्रेजेंट सर मैं DS साइंस एकेडमी से सर नीट की तैयारी कर रहा हूँ। सर यहाँ की जो फैकल्टीज़ है सर वो एक वेल एजुकेटेड और सर वेल ट्रेंड फैकल्टीज़ है। सर वो मतलब इतना अच्छी तरीके से हमें ट्रेन कर रहे हैं कि
हम एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और जैसे कि सर बॉटनी के अंदर हमारे वालिया सर, धाकड़ सर हैं सर, वो हमें सर बॉटनी के सर गहराइयों तक ले जाते हैं और हमें अच्छी तरीके से कोई भी एक एक लाइन का अर्थ बता देते हैं। और सर फिजिक्स के अंदर हमारे दीवान सर और आशुतोष सर है, केमिस्ट्री के अंदर गजानन सर है। हमायक, आप कहाँ से क्या कर रहे हैं? सर पहली बार जब राजपत्रित खोज परीक्षा क्रैक करके उसके बाद 10th के बाद मैं किसी अदर इंस्टीट्यूट में चला गया था, जो मेरी सबसे बड़ी भूल थी। इसके बाद आशुतोष सर ने मुझे समझाया कि वो मैं बहुत बड़ी भूल करने जा रहा हूँ, तो इसके बाद मैंने DS साइंस इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया और उसके बाद इसमें अध्ययन कर रहा हूँ, जिसमें जो फैकल्टी है वो उनके एक्सपीरियंस अबाउट 20 ईयर्स के एक्सपीरियंस है और वो बहुत ही ब्रांडेड इंस्टीट्यूट की एक्स फैकल्टीज़ हैं। आंचल, आप बताएं। STC एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद सब एक कैरियर चूज़ करने का ऑप्शन आता है, तो मेरे और मेरे पेरेंट्स का सपना था कि स्टार्टिंग से कि मैं डॉक्टर बनूं, तो इसलिए मैंने 11th में नीट एग्ज़ाम फाइट करने का सोचा एंड इसलिए मैंने बायो चूज़ की। एंड यहाँ का मैंने देखा कि यहाँ के टीचर्स वेल एजुकेटेड है एंड बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, यहाँ के टीचर्स डाउट बहुत अच्छे क्लियर करते हैं। ये थे गंगापुर सिटी के DS साइंस अकेडमी के वो 4 विद्यार्थी जिन्होंने राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा में सफलता प्राप्त किया है, गंगापुर सिटी का नाम रोशन किया है। अगर आपको ये इनका इंटरव्यू अच्छा लगे तो शेयर करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि और क्या सुधार कर सकते हैं, छात्र आगे कैसे बढ़ें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।